बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। नफ्स के पट्ठों की कमज़ोरी के लिए आज का नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने से नफ्स के जो पट्ठे होते हैं कमज़ोर हों, नरम हों, या नफ्स में नरमी पैदा हो जाए, या इंतशार ठीक से ना हो और ढीलापन हो, या नफ्स छोटा हो, या उसकी लंबाई मोटाई में कमी हो और उसकी कमज़ोरी हो बहुत ज़्यादा, रग रग में जो उसकी रगें मारी जाती हैं नफ्स की वो कमज़ोर हों, तो इसके इस्तेमाल से ये तमाम मसाइल ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ नफ्स में कमज़ोरी भी ख़त्म होती है, पट्ठों में ताकत पैदा होती है, और जो उसकी रगें हैं उनमें तनाव होता है या फूली हुई रगें हैं वो ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपको एक ख़ास किस्म का ऑयल तैयार करना पड़ता है जो नफ्स पे मालिश के लिए बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स का हामिल है। और इसके इस्तेमाल से आज तक जितने भी मर्दों ने इसको इस्तेमाल किया है इसके बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि इसको नामर्द भी अगर इस्तेमाल करे तो उसको भी इसका फ़ायदा होता है। अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से कमज़ोरी भी ख़त्म होती है, नफ्स में ताकत पैदा होती है। इसमें जो ख़ास नुस्खा जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें रोगन ज़ैतून का तेल होता है। रोगन ज़ैतून एक मालिश वाला होता है और एक खाने वाला होता है। इसमें मालिश के लिए जो इस्तेमाल होता है पॉमिस वो यूज़ करना है आपने। एक्स्ट्रा वर्जन नफ्स की मालिश के लिए बिल्कुल अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देता, जबकि जो दूसरे वाला है पॉमिस ऑयल वो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। सबसे पहले रोगन ज़ैतून आपने लेना है, उसकी जो मकदार है 1 तोला लेनी है। और दूसरे नंबर पे इसमें दारचीनी का तेल लेना है, उसकी मकदार 1 मासा लेनी है। 1 मासा दारचीनी का तेल और 1 तोला आपने रोगन ज़ैतून लेना है। और तीसरे नंबर पे रेग माही का तेल लेना है, वो 1 मासा लेना है। ये 3 रोगन हैं। इनको बनाने का तरीका इस तरह है कि ये तमाम रोगन जो हैं इनको बाहम एक शीशी में यकजान करने के बाद एक शाख ले लें, जो कि बेर की पतली सी डंडी वाली शाख होती है वो ले लें, और उसको आप जलाएं। जलाने के बाद इस तेल को किसी कटोरी में डाल के अच्छी तरह गरम करें, हल्की आंच पे गरम करें। और जब अच्छी तरह बॉईल हो जाए और आपस में बाहम यकजान हो जाएं तो फिर आपने इसको ठंडा करके किसी शीशे की या किसी शीशे के जार में, कंटेनर में या बोतल में डाल के रख लें, या आप ये हमसे बना बनाया तैयार भी मंगा सकते हैं। नफ्स की कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। अगर किसी की टाइमिंग का इशू है उसमें, या उसके अलावा जिन लोगों को नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है, या कमज़ोरी होती है, इंतशार में कमी होती है, लंबाई मोटाई में कमी होती है, या रगें उसकी फूली हुई होती हैं, ये तमाम के तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। ये इसको मुसलसल मालिश करने से पट्ठे मज़बूत रहते हैं, कमज़ोरी नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, ढीलापन ख़त्म होता है और क़ुव्वत ख़ास में इजाफ़ा होता है। तो ये तमाम जो अज्जा आपको बताए हैं इसको आपने अच्छी तरह बाहम यकजान करने के लिए खूब अच्छी तरह इसको पकाना है। पतली सी बेरी की जो खुश्क लकड़ी होती है उससे बनाना है, खुश्क शाख से अच्छी तरह इसको हीट देनी है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको नफ्स के ऊपर रोज़ाना नहीं तो दिन में एक मरतबा या 2 दिन बाद एक मरतबा इसके 2 से 3 कतरे आपने नीचे से ऊपर की जानिब मालिश करनी है। मालिश नरम उंगली से करनी है। बेहतर है कि हमारे पास इसके लिए स्पेशल एक ब्रश होता है जो मालिश के काम होता है, वो यूज़ करें। सॉफ्ट बालों वाला ब्रश होना चाहिए। उसके साथ 2-2 बूंदों का रोज़ाना अगर लेप किया जाए और नरमी के साथ इसका मसाज किया जाए तो इसके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है और कमज़ोरी ख़त्म होती है। साथ में एक नुस्खा आपको जो बताया जा रहा है वो खाने के लिए है, क्योंकि मर्द को ताकत भी चाहिए होती है। अंदरूनी क़ुव्वत होगी तो नफ्स में टाइटनेस होगी। अगर अंदर से ही मर्द कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर मनी पैदा ही नहीं हो रही, उसका मादा हयात पतला हो गया है, तौलीदी जरासीम उसके जो हैं वो सही नहीं है, कमज़ोर हैं, स्पर्म काउंट्स की कमी है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो नुस्खा खाने वाला है इसके अंदर आपने डालनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली की जो मकदार है वो है एक आदमी के लिए 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो इजाफ़ा करना है वो मिस्री का है। और तीसरा जो नुस्खा है वो
सब्ज़ इलायची का ऐड, ये तीनों अज्जा आपने मिक्स करने हैं। 5 तोला जो होगी सफ़ेद मूसली होगी, 6 मासा इसके अंदर आपने छोटी इलायची का बीज डालना है। याद रहे छोटी इलायची का बीज डालना है, छिलका नहीं डालना। छिलका डालने से वो फ़ायदा नहीं मिलता जो बीज डालने से मिलता है, इसलिए छिलके पहले से ही उतार के आप अच्छी तरह इनको बारीक कर लें। और बारीक करने के बाद जिस वक़्त गरम गरम दूध पिएं उसी वक़्त आपने इसको इस्तेमाल करना है। जिस वक़्त गरम दूध पिएं तो दो तरीके इसके इस्तेमाल के हैं। जिनका मैदा कमज़ोर है उनको चाहिए कि ये 1 चम्मच निकालें और गरम गरम दूध के अंदर डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स करें और दूध को और पकने दें। जब 1 मिनट पूरा ये उबाल आता रहे इसको दवाई डालने के बाद, मूसली वाला कंपाउंड डालने के बाद, तो उसके बाद आप इसको उतार लें। उतारने के बाद आप इसको महफूज करें। नीम गरम करके आपने इसको खाना है। 2 वक्त इसके बेहतर हैं, या असर के वक्त इसको इस्तेमाल करें। पानी पिएं 1 गिलास, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो दूसरा इसका बेटर टाइम है वो है सुबह निहार मुँह अगर आप मैनेज कर सकें तो सुबह निहार मुँह लें, और अगर नहीं होता तो फिर असर के वक्त बेस्ट टाइम है इसको यूज़ करने का। व्यूवर्स, इसके अलावा अगर आपने ये तैयार नुस्खा हमसे मंगाना हो तो ये हमारे पास तैयार भी दस्तयाब होता है। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो किसी हकीम साहब से मशवरे के बाद आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। और इस नुस्खे को अगर आपको फ़ायदा हो तो तमाम दोस्तों में शेयर करें ताकि ये नुस्खा तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।